नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पति लेकर आए हैं, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बजरंग बूटी या पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। हमें शास्त्रों में इसका तो ज़्यादा उल्लेख नहीं मिला, परंतु पारंपरिक उपयोग इसका किया जाता है। जो पारंपरिक उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, आप ये जो वनस्पति देख रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम एलेटरेरिया एकाउलिस है और यह एकैंथेसी अपामार कुल की वनस्पति है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे संजीवनी, बजरंग बूटी और बलराज भी कहते हैं। इसे पत्थर चटा भी कुछ इलाकों में कहा जाता है। आइए हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। पत्थर चटा का ये जो पौधा होता है, ये बहुवर्षायु होता है और यह शाखा रहित है और इसमें कोई भी शाखा नहीं होती। इसके केंद्र से एक गठान होती है और यहाँ से छत्राकार रूप में पत्ते निकलते हैं। इसके पत्ते लगभग 6 से 8 इंच लंबे पालक के समान दिखाई देते हैं और ये पत्ते शुरू में सकड़े होते हैं और आगे बढ़ते हुए इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इन पत्तों के किनारे आप देखेंगे, इनके किनारे लहरदार होते हैं और इसकी मुख्य सिरा रुएं से ढकी हुई होती है और जो लाल रंग की होती है। और इसके पत्ते पिछले सिरे पर काफ़ी रुएं होते हैं इसमें। मित्रों, इसके पत्र कोणों से ये मंजरियाँ निकलती हैं और ये मंजरियाँ बिल्कुल अपामार्ग के समान दिखाई देती हैं। इन मंजरियों पर सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और इन मंजरियों की जो तना होता है वो सल्क के समान इनमें संरचनाएं होती हैं। इन सल्काकार संरचनाओं के कारण ही इसे इसका एशियन स्केली स्टेम कहा जाता है। जब ये मंजरियाँ पक जाती हैं तो इनमें ये छोटे छोटे खसखस के समान भूरे रंग के ये सूक्ष्म बीज निकलते हैं और इन बीजों से ही नए पौधे उत्पन्न होते हैं। मित्रों, इस वनस्पति का मुख्य जो उपयोगी भाग है वो इसकी जड़ है। अब हम इसकी जड़ें आपको निकाल कर बताएंगे। ये देखिए मित्रों, इस प्रकार से इसमें गुच्छों में ये पतली पतली जड़ें होती हैं और ये भूरे रंग की होती हैं और एक विशेष प्रकार की इनमें गंध होती है और इन जड़ों को सुखाकर पाउडर बनाकर इनका औषधियों में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, ये पत्थर चटा का पौधा आदिवासी परंपराओं में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। ये एक सर्पविषनाशक पौधा है। सर्प जब किसी को काट खाता है तो इसकी जड़ निकालकर पीसकर काली मिर्च के साथ उसको तुरंत पिला देते हैं तो सर्प का विष समाप्त हो जाता है। पत्थर चटा का पथरी में भी बहुत ही प्रभावकारी प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ का पाउडर सुबह शाम 1 हफ्ते तक पीने से किसी भी प्रकार की पथरी घुलकर बाहर निकल जाती है। पथरी को घोलने के कारण ही इसे पत्थर चटा कहा जाता है। मित्रों, यह वनस्पति रक्त प्रदर की बहुत ही अचूक औषधि है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस समय इसकी जड़ को पीसकर सुबह शाम 5-5 ग्राम सेवन किया जाए तो रक्त प्रदर की समस्या समूल नष्ट हो जाती है। खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है और बहुत जलन और वेदना होती है, उस समय इस औषधि का सेवन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। काली मिर्च के साथ इसकी जड़ को पीसकर सुबह शाम यदि कुछ समय तक सेवन किया जाए तो बवासीर भी समूल नष्ट हो जाती है। मित्रों, यह वनस्पति अति उत्तम पित्तनाशक है, अर्थात शरीर में जब पित्त संचित हो जाता है और पित्त बहुत बढ़ जाता है उस समय यह पित्त को शमन करती है। पित्त के बढ़ने से ही हमारे पेट में छाले हो जाते हैं और जब पित्त बहुत ज़्यादा शरीर में एकत्रित हो जाता है तो वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो ये शरीर में हमारे बढ़े हुए पित्त को शमन करती है। पेट में किसी भी प्रकार के छाले या अल्सर को ये ठीक कर देती है। आदिवासी परंपराओं में इसका उपयोग कैंसर में भी किया जाता है। यदि प्रारंभिक अवस्था के कैंसर में इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। आधुनिक रिसर्चों में भी इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक एक्टिविटी पाई गई है, अर्थात ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को दूर करने में सक्षम है और पुराने से पुराने घाव को बहुत ही शीघ्र ये भर देती है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। ऐसे ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।